जय माता दी दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों तक हम सभी ने मिलकर माता की यथाशक्ति तथा भक्ति की है। दोस्तों नवरात्रि के प्रथम दिन माता की स्थापना करना, अखंड ज्योत जलाना, कलश स्थापना करना, ये सारी चीज़ें भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता देती है। लेकिन देखते देखते एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें इस पूजा का विसर्जन करना होता है और माता को विदाई देनी पड़ती है। 9 दिनों तक लगातार माता की पूजा आराधना करने के बाद अब वो दिन आ गया है जब हमें कलश का विसर्जन करके माता को विदाई देनी है। कलश विसर्जन करना, माता की विदाई करना, यह पूजा की विधि में से एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माता हमारे दिल से आज के बाद चली जाएंगी। माता का स्थान हमारे हृदय में है, वो सदैव बना रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि नवरात्रि का विसर्जन आपको कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, पुष्प जो इतने दिनों तक आपने चढ़ाए हैं उन सभी पुष्पों का क्या करना है, जो फल आपने माता को अर्पित किए हैं उनका क्या करना है, सुहाग की सामग्रियां अगर चढ़ाई हैं उनका क्या करना है, कलश में रखे हुए जल का क्या करना है, कलश अगर मिट्टी का है तो उनका क्या करना है। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ आज की वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप जानेंगे कि पारण आपको कब करना है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जिस तरह कलश स्थापना करते समय विधि विधान का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही कलश के विसर्जन करते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का व्रत धारण किया है और आपने संकल्प लिया है कि आप नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो आपको नवमी तिथि पर भूल से भी व्रत का ना ही पारण करना है और ना ही आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के पश्चात ही पारण किया जाता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेंगे और फिर विसर्जन दशमी तिथि को करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आप पूजा का विसर्जन नहीं करते तब तक आपको पारण भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें और बाद में माता दुर्गा को आप सिंदूर लगाएं और फिर माता के चरण से स्पर्श करके आप स्वयं भी उस सिंदूर को धारण करें, माता को पुष्प चढ़ाएं। कुछ न कुछ मिठाई आज के दिन माता को जरूर चढ़ाएं। माता को मिठाई चढ़ाने के बाद आप माता से इन 9 दिनों में आपने जो पूजा अर्चना की है उस पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें और इन 9 दिनों में आपके द्वारा जो भी न्यूनता या अधिकता हो गई हो पूजा के दौरान, उन सभी गलतियों को क्षमा करके आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, पूरे साल भर अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना और अगले वर्ष फिर आपकी सेवा का हमें अवसर प्रदान करना। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करने के बाद आप सबसे पहले कलश को उस स्थान से उठाते हुए आप मंत्र बोलेंगे, लक्ष्मी गणेश गृह वासे अन्य देवता गच्छ गच्छ। अर्थात लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर में विराजमान होकर हमें सुख समृद्धि प्रदान करें और अन्य देवताओं का जो हमने आवाहन किया था वह हमारे पूजा को स्वीकार करके अपने स्थान को वापस जाएं और अगले वर्ष फिर जब हम इनका आवाहन करें तो आकर हमारे पूजा को स्वीकार करके हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार की कामना करते हुए कलश को उठाएं। कलश पर रखे हुए नारियल को आप उठाकर एक साइड में रखें। ये नारियल या तो आप विसर्जित कर देंगे या फिर इन्हें किन्हीं पंडित जी को दान कर देंगे। और बहुत से लोग इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर भी रखते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अगले वर्ष इसे अगली बार जो आप पूजा करेंगे उस नारियल के साथ बदल दें और इस नारियल को विसर्जित कर दें। ऐसा आप कर सकते हैं और चाहें तो आप ब्राह्मण को दान कर दें। अब कलश में जो जल है, इस जल को आप आम के पत्ते जो आपने कलश में पहले दिन डाले होंगे उस पत्ते से पूरे घर में इस जल को छिड़के, इस जल का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इस जल को आप बाथरूम शौचालय में ना छिड़के। इसके अलावा आप सबसे पहले इस जल को अपने घर की रसोई से छिड़कना आरंभ करें, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, साथ ही यहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इस प्रकार से पूरे घर में इस जल का छिड़काव करने के बाद बचे हुए जल को किसी पेड़ में डाल दें। इसके बाद कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाएं और अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और इस सिक्के को हमेशा रखे रहें। कलश में जो आपने हल्दी की गांठ और सुपारी डाले थे
इन्हें या तो आप विसर्जित कर दें और या फिर आप इन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख सकते हैं। अब कलश पर एक पात्र में जो आपने अनाज भर के रखा था, इसका आप क्या करेंगे, इसे आप थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज अगर है तो एक बार में तो आप पंछियों को देंगे तो वो पूरा खाएंगे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्हें पंछियों को खिला दें, या फिर आप अगर गौ माता आपके घर के आसपास है तो उन्हें भी खिला सकती हैं। माता की चौकी पर जितने भी पुष्प इत्यादि आपने चढ़ाए हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा करें। इस प्रकार से कलश विसर्जन करने के बाद अब बारी आती है, जो आपने कलश स्थापित किया था वहाँ पर आपने जौ भी बोए होंगे, वहाँ से आप जो जौ यानी कि जिसे जयंती कहते हैं, वहाँ से घर के जितने सदस्य हैं उस स्थान से जयंती उखाड़ कर, कोई अगर अपना पर्स में रखना चाहे तो पर्स में रखें, कोई किताब में रखना चाहते हैं तो किताब में रखें, कोई चाहे तो अपने घर के लॉकर में जो जहाँ आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार से सभी लोग इस जयंती को माता का प्रसाद मानकर अपने पास रखें। यदि आपने मिट्टी की बेदी बनाकर इसके ऊपर कलश स्थापित किया है तो ये मिट्टी और जौ जो आपने उगाए हैं ये सभी विसर्जित किए जाएंगे। और यदि आपने चावल से अष्टदल कमल बनाकर इसके ऊपर कलश स्थापना किया था तो इस चावल को भी आप उठा कर रख लें और इनको भी आप पंछियों को या फिर गौ माता को खिला दें। माता की चौकी पर जो आपने लाल रंग के वस्त्र रखे हैं इन्हें आप प्रतिदिन के पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो इन्हें आप उठा के रख दें, अगले वर्ष यानी कि चैत्र नवरात्रि में फिर से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी पर माता की जो आपने फ़ोटो स्थापित कर रखी है इन्हें उठाकर आप जो नित्य की पूजा जहाँ पर माता की करते थे इतने दिनों तक उस स्थान पर पुनः स्थापित कर दें। कलश की स्थापना और अखंड ज्योत यदि आपने मिट्टी के दिए या कलश में किया था तो इनको आप विसर्जित कर देंगे, और अगर धातु के दिए या फिर कलश का आपने इस्तेमाल किया है तो इन्हें आप उठाकर इन्हें अच्छे से साफ़ करने के बाद पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने सुपारी का गणेश जी बनाकर चौकी पर स्थापित किया था तो इनका भी विसर्जन कर देना है आपको। तो कहने का मतलब है जितना भी पान, सुपारी, पुष्पों की माला इत्यादि जो भी चीज़ें थी, कलश की मिट्टी, जयंती और जो आपने हवन की होंगी, हवन सामग्री जो बची हुई है या फिर हवन की जो राख है, इन सभी को इकट्ठा करके आप लेकर किसी बहती नदी में जाएं और इनका विसर्जन कर दें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नवरात्रि समाप्त हो गया और इन्हें घर में जमा करके रखा हुआ है, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बसने लगती है। इसीलिए इन्हें साथ साथ में ही विसर्जन कर देना श्रेष्ठ होता है। इन्हें ले जाकर कहीं विसर्जित कर दें। बात करते हैं कि विसर्जन आपको कब करना है और पारण कब करना है। तो देखिए, यदि आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है तो नवरात्रि 9 दिनों का पूजा होता है। इसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद 10वीं तिथि को माता को विदाई दी जाती है और कलश का जो विसर्जन है वह 10वीं तिथि को ही किया जाता है। इसीलिए आपने अगर संकल्प लिया है माता के व्रत का, नवरात्रि व्रत का, तो आप 9 दिन पूरा होने के बाद 10वीं तिथि को प्रातःकाल जगें। उठने के बाद जिस विधि से आपको बताया गया है इस विधि से विसर्जन करने के पश्चात फिर आप अपने व्रत का पालन करें। इस साल कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 5 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:21 से लेकर प्रातःकाल 8:43 तक रहेगा। इस बीच आप कलश का विसर्जन करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि व्रत का पारण और विसर्जन सही समय पर सही विधि से करना चाहिए। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।